मोस्ट हॉट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। दिखा है मारू तेरे मुंह पे जब देख रहा है बकवास बकवास। तो क्या लगता है कंट्रोवर्सी वो सपना चौधरी के साथ ही रही। सलाखों के पीछे क्या फील आता था उस वक्त अंदर? फील आ रहा था कि हाँ, एक मजा आ रहा था कि कई बार ब्याह लिया बस स्वाद आ गया। कुछ भी मिल जाए उसका हथियार बन सकता है। कंजूस ऑफ हरियाणा। अंजलि राघव ये तो फिर आप मन मतलब इन दोवां की लठबा जरा सुमर मन इन बोल करो। मैं बोलूँगा फिर वह दिक्कत होगी। उसने क्या किया, सिलेंडर खोल के उसकी पूरी फैमिली को ही मार दिया। क्या बात है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरीके से देखा जाए तो, जो हमारे पॉडकास्ट में रिवील की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम करते हैं दिल खोल कर बातें। और आज हमारे साथ अपना दिल खोलने के लिए जो शख्सियत यहाँ पर आई हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो हरियाणा के सबसे बड़े हरफन मौला कलाकार हैं, जो खुश मिजाज हैं और जिस महफिल में जाते हैं वो चार चांद लगा देते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, आज हमारे साथ पहुंचे हैं खुश मिजाज इंसान, हरियाणा के सबके चहेते नवीन नारू जी। समीर भाई, आपको और आपके ओपन हार्ट पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं, सब ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम और धन्यवाद आपका, जो आज आपने इस लायक समझा और आपकी महफिल में आपने जो न्योता दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बार देखा है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बरकरार रहती है। देखिए कि जीवन अगर जीना है ना, चाहे दुख कितना ही आ जाए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ताकि जलने वालों को और दुश्मनों को ये दिखे कि ये बंदा दुख में भी सुखी है, मतलब खुश है। क्या और बात। मैं चाहूँ कि मेरी वजह तो सारे हंस दे रहे हैं। और एक बात और भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हर चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन हर मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा खूबसूरत नजर खूबसूरत आता होता है। है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हमेशा हंसते रहिए और खुश रहिए और अपना काम करते रहिए। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको लेकर चलते हैं आपके बचपन में। बिल्कुल सही। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा था, थोड़ी सी सरसरी निगाह डालते हैं। सर, मेरा जन्म जो हुआ मेरे गांव में है, पैतृक गांव जो मेरा सिंहवारा गो है, हांसी बरवाड़ा रोड पे ये गांव है। हम्म। और बाकी जो मेरी जो बाकी का जो जीवन जो बीता है वो करनाल के अंदर, करनाल सिटी के अंदर, जिसको हम कर्ण की नगरी भी बोलते हैं, वहाँ पर मैंने अपनी जो ज़िंदगी है 15 साल तक मैंने वहाँ बिताए हैं। अपने जो मैंने स्टडी किया, स्कूल किया, वहीं से किया था। श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने स्टडी की थी। ओके। तो बचपन में नवीन नारू क्या नोटी थे, शर्मीले थे, क्या कैसा ना, मिजाज? शर्मिला मैं कभी से नहीं रहा, अच्छा। बिल्कुल शुरू से ही नोटी रहा हूँ। जिसको ये बोलते हैं कि एक अड़बदी हा वाला कोई आकर ना, जो गांव में या गुआंढ में या पड़ोस में, कुपेड़ी टाइप। हाँ कुपेड़ी टाइप में, वो मैं हमेशा से ही रहा हूँ। मेरी आदत रही है, चाहे किसी ने पड़ोस में, जब मतलब ये 8-9 साल के थे, किसी ने शादी में बुलाया या ना बुलाया, हम चले जाया करते। गीता में डांस करना, लेडीज डांस करे तो वहाँ जाके ताई चाची ताइयाँ गल नाचना, मतलब शुरू से ही ये आदत रही है। बूढ़े हाथी छेड़ना, भाई हुक्का में चलम है तो उसमें तम्बाकू की बजाय मिर्च डाल देना, तो ये आदतें शुरू से ही रही हैं, कुपेड़ी रहे हैं शुरू से ही। तो घर में शिकायतें भी खूब आती होंगी फिर? उस टाइम बड़ा अच्छा वक्त था। आज तो शायद थाना तहसीली तक बात पहुंच जाए, पर वो टाइम जो बड़ा मस्त टाइम था। उस टाइम में घर तक तो बात नहीं पहुंचती थी, पर जो पड़ोसी होते थे या जिनके साथ शरारत करते वो पीट दिया करते। और घर क्या थे, अगर शिकायत लेके भी जाया करते तो उन्होंने कहा करते हमने तेरे छोरे कितने मारे, तो उन्होंने कहा करते ठीक कराया, 2-4 और और मारो। मार। तो ये चीज़ें हुआ करती। पहले का वक्त था जो वो सबसे बढ़िया था। उसमें तो फिर यही था ही नहीं भाई घर पे शिकायत जाएगी, या डर हमेशा बड़ों का ये रहता था कि भाई घर वालों को ना पता लगे। बस। बाकी वो शरारतें नहीं की कि जिससे कि भी किसी को हर्ट हो या किसी को दिक्कत हो। पहले कोई इतना बुरा भी नहीं मानता था। पहले बिल्कुल जो पहले का जो समाज था भाईचारे का था, और संसाधनों की कमी थी, और एक दूसरे से जो वैर भाव की, जलन की इतनी वो प्रतिक्रिया हुआ नहीं करती थी। आज जो हो गया कि पड़ोसी ने पड़ोसी देख के राजी नहीं, वो चीज़ें पहले थी नहीं। तो कभी मतलब ऐसा मौका आया नहीं कि घर वालों को भाई किसी ने शिकायत की हो या कोई ऐसा हो, तो ये चीज़ें हुई नहीं। फादर साहब पुलिस में थे? हाँ, फादर साहब पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे। बाद पहले तो सिपाही भर्ती हुए थे, उनके बाद में उनकी जो पदोन्नति होती गई, उनके बाद मेहनत की उन्होंने, बड़ा स्ट्रगल किया। तो जो आप करनाल में जो आपके 15 साल बीते हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहीं थी हाँ, इसीलिए? पोस्टिंग उनकी नीलोखेड़ी थी, तो रहते हम करनाल ही थे, क्योंकि उनका डेली आना जाना रूटीन बन जाता था वहाँ पे। मोस्टली जो उनकी ड्यूटी रही है वो करनाल में ही रही है। तो फादर साहब की जो मिजाज था वो कैसा था, कड़क थे या नहीं, कैसे? फादर साहब देखो, पुलिस वाला तो कड़क होता ही है, अपने बच्चों के लिए तो कड़क है। पर बाकी मेरे पिताजी भी बड़े हंसमुख इंसान थे, हंसी मजाक करना। जब तक मैच्योर नहीं हुए हम भी, या हम जब तक उनके साथ में गेट टुगेदर नहीं हुए, तब तक बड़े स्ट्रिक्ट थे वो। जब उनको लगा कि हाँ अपने पैरों पर खड़े हुए, उसके बाद बड़े फ्रैंक भी रहे हैं वो। तो बचपन में कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, किसी से इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे किस लाइन में जाना है या क्या बनना है। नवीन नारू को क्या बनना था बचपन में? शुरू से ही एक्टर बनने की एक्टर ख्वाहिश थी, बनने बिल्कुल शुरू से ही मेरी। मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
और मेरी यही थी कि मैं भी गोविंदा जी की तरह अपना जो है बॉलीवुड में अपना अपना जो करियर आगे बढ़ाऊँ। तो शुरू से ये रहा था, तो वो लाइन धीरे धीरे फिर लेके आई गई इस लाइन। ये जो हमारा दूसरा पॉडकास्ट है जिसमें गोविंदा के फैन आए हैं। देखिए गोविंदा के जो आज के टाइम जिनको हम बोलते हैं भाईजान, हाँ, जो इंडिया का बड़ा स्टार है, वो भी गोविंदा का फैन रहा, तो हमें फैन तो होना ही था। बिल्कुल बिल्कुल सलमान ठीक खान जी बात भी है। उनके फैन थे, तो हमें तो होना ही होना था। तो वो वक्त कब आया जब आप स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया भी गए? वो 2008 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। आइल्स की थी मैंने, करनाल से की थी। तो ड्रीम था कि एक बार बाहर भी घूम के आएँ। काफ़ी जो साथ के जो साथी थे, मेरा दोस्त था परवीन वगैरह सारे, तो उनको यही था कि बाहर जाने का एक चस्का सा लग गया था कि बाहर जाके देख के आएंगे। जाना है। तो वो चस्का पड़ा, फिर हम बाहर ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने कूच किया। तो मैंने 3-4 साल वहाँ स्टडी की, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मैंने वहाँ स्टडी की है। तो 3-4 साल वहाँ भी बड़ी मस्ती की, बड़ा मस्त मतलब माहौल रहा हमारा, क्योंकि एक स्कूल के साथी, कॉलेज के साथी इकट्ठे ही गए थे। और फिर वो जब हरियाणा वाला ना, जब नई चीज़ मिल जाए मिल उधर, जाए, हाँ। और वो तो एक चकाचौंध की दुनिया है वहाँ, तो वहाँ तो नया मिलना ही था। तो वहाँ पे क्योंकि हरियाणा की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में बहुत अंतर है, तो कुछ मुश्किल आई है किसी तरीके की? मुश्किलें तो ये आई कि जब उस टाइम बड़ा ही अपना बैकग्राउंड जो था हरियाणा का, बड़ा ही एक मतलब रूढ़िवादी था, और एकदम से फिर एक फ्रैंक माहौल में चले जाना, तो वहाँ एडजस्ट करने में खुद को दिक्कत तो आती है। लैंग्वेज हाँ, प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी, इंग्लिश इतनी आया नहीं करती, और सबसे बड़ी बात कोई भाई अपना वहाँ एक बैकग्राउंड नहीं था। वहाँ जाके काम करना, जॉब ढूंढना, 12-12 घंटे जॉब करना, ये लाइफ का बड़ा स्ट्रगल रहा। फिर सबसे बड़ी टेंशन ये रहती थी कि घर वालों ने जो पैसे लगाए वो वापस करें, ब्याज लग रहा है। ये एक हरियाणा की अपनी भाई माइंड सेट होके जाता है कि यहाँ से सबसे पहले अपने जो घर वालों का कर्जा उतारना, जो हम लेके आए हैं, उसके बाद चाहे कुछ भी करो। अगर अच्छे परिवार से तो उसकी यही सोच रहती है कि अपनी कॉलेज की फीस करूं और जो भी घर वालों का जो लगा हुआ वो दे दूं, उसके बाद तो अपने से जीवन कैसे भी स्टार्ट करो। ये सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत रहती थी कि हाँ, मेहनत बहुत की, हर काम किया जो क्या क्या करना काम, चाहिए था। क्या क्या डिश बता? वॉशिंग से लेके, ट्रॉली पुशिंग से लेके, ट्रैक्टर से लेके, टैक्सी से लेके सब कुछ चलाया। और जो रात को वहाँ पे बड़े बड़े मॉल में सफाई होती है मशीनों से, वो भी सारे काम, मतलब जो एक ना सोच के भी यहाँ से एक अच्छे परिवार से थे, और फिर वहाँ जाके कि ये शर्म नहीं की कि हाँ काम करना है और कर्म करना है, सीधी सी बात है। तो हमने हर काम को बिल्कुल बड़े आदर और सम्मान के साथ किया, ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है। वैसे तो पंजाब के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहले वहाँ पे जाके काम किया। किसी ने पेट्रोल पंप पे काम किया, फिर वो जब पैसे आए तो उससे अपना एल्बम बना के फिर आगे किया। आपको पंजाब के जितने भी मोस्टली, चाहे गिप्पी गरेवाल जी हों या परमीश वर्मा हो, जितने आप आर्टिस्ट देख लेना, सबसे पहले बाहर स्ट्रगल करके आएगा वो। आप बैकग्राउंड उठा के देख लेना, एक आध जो है जो विरासत से जिसको मिली है यहाँ गायकी, या अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अलग बात है, बाकी जो मोस्टली जो बाहर रह के आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी और स्ट्रगल जरूर मिलेगा आपको। तो फिर लाइफ में वो मोड़ कब आया जब नवीन नारू ने सोचा कि अब मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में जाना है और मुझे मैं एक्टर बनना है यार? एक्चुअली सर, मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था सिर्फ 2 मंथ के लिए, कि मेरे को जाना है और वहाँ पे रुकना है और हॉलीडे एंजॉय करना है। तो अचानक से एक लाइफ में एक ऐसा टर्न आया कि बड़ा मतलब गंभीर सी सिचुएशन हमारे घर में आ गई। एक हंसते खेलते परिवार में पिताजी को कैंसर हो गई थी मेरे, तो मुझे फिर यहीं इंडिया ही रुकना पड़ा। उनके बाद उनकी जो लंबी बीमारी का जो हमने स्ट्रगल किया, कैंसर थी उनको, और कैंसर की बीमारी का उनकी देख रेख में 3-4 साल निकल गए, तो मुझे फिर इंडिया ही रहना पड़ा। तो उस टाइम एक सिचुएशन आ गई थी कि पैसा, करियर या फिर माँ बाप। तो मेरी सोच यही थी कि मैं अपने पिताजी को मेरा जितना टाइम है यहाँ दूँ। तो ये सोचती फैमिली के साथ, उस गंभीर बीमारी पहली हमारे पूरे फैमिली में ही, हमारे जो जिसको कुनबा बोल देते हैं गांव में, उसमें ही पहले हमारे परिवार में ये बीमारी आई थी, कैंसर। हम्म। तो मतलब यही समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना। 4-5 साल फिर उसके पीछे बड़ा दौड़ लगाई। उसके बाद फिर जो 2016 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद फिर मेरे मामा जी हैं, बड़े ही हरियाणा के आज टॉप राइटर हैं, नवीन विशु जी, हाँ, सबने सुना है उनका नाम, बाबा पपोसा से हो? पपोसा से। हाँ। उन्होंने एक दिन, मैं वहाँ पे राजस्थान में गया हुआ था, कोटपतली, उनका फ़ोन आया कि भांजे मेरे को ऐसा ऐसा गाना करना है, किसी का चैलेंज हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भांजे के साथ काम करूँ। कौन सा गाना था वो? तो उनका राजू पंजाबी जी का गाना था, और वो गाना मुझे अभी याद नहीं है, पर वो गाना मैं कर नहीं पाया। वो गाना कोई और लड़के ने उनसे बिना बताए वो शूट करके, उस टाइम पे ये भी नहीं होता था कि भाई डॉक्यूमेंटल कुछ चीज़ें होती थी, तो उन्होंने करके वो गाना डाल दिया था। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई, फिर मैं मामा जी से मिला और फिर हमने जो इसमें कदम रखा और पहला गाना हमने किया फिर।
कौन सा था पहला गाना? पहला गाना हमारा था 24 किले, जो कि स्टार इंडिया फिल्म्स पे था। पवन गिल जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके चैनल पे आया था और बहुत अच्छा गया था वो गाना। और शायद 2017 में, जब तो ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी नहीं था, 40 मिलियन वो गाना चला गया था। अरे वाह, क्या बात है। पहले ही सॉन्ग से हमने पहले ही सॉन्ग से। तहलका मचाया। तो दूसरा सॉन्ग जो किया वो आपने किया सपना चौधरी के साथ, हाँ जी, मेरा बिल्कुल। चांद लुकिया हंड मेरा है। चांद लुकिया अंड घूंघट की ओट में। हम्म। तो चांद लुकिया ही अंड आज दी। तो वो गाना हमने किया था सेकंड, जो कि सपना चौधरी जी के साथ किया था। मैं फ्रेशर था, सेकंड ही सॉन्ग था। तो सपना जी ने बड़ा मान सम्मान के साथ में जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत बड़ी स्टार थी, बिग बॉस से आई थी, उनको 5-6 दिन हुए थे। उन्होंने बड़ा उस मान टाइम सम्मान, हाँ, बड़ा ओके। मान सम्मान दिया और इस लायक समझा कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त आपको कहीं पे थोड़ी क्योंकि जाहिर सी बात है स्टैब्लिश हो चुकी थी, बिग बॉस बहुत बड़ा नाम जुड़ चुका था, तो थोड़ा नर्वस हुए या कुछ ऐसा कुछ लगा? हाँ, जब पहला टेक था उस टाइम था नर्वस में, पर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, क्योंकि एक अंदर का जो कलाकार था, जो एक्टर था, वो ये वेट कर रहा था कि किस टाइम एक्शन हो और फिर मैं अपनी जो कलाकारी दिखाऊं। पर डर था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशिया की नंबर 1 स्टार रही है, तो नर्वसनेस तो होती है। थोड़ा सा हिचक थी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनको पसंद आएगा या इनको कंपेयर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर उनको बड़ा अच्छा लगा, पहला ही टेक उन्होंने शाबाशी दी, उन्होंने मेरे को कंधे पे थपथपाया कि बहुत अच्छा लगा पहली बार किसी के साथ ऐसे एकदम से पहले ही टेक पे, और वो भी नया लड़का है साथ में, तो बड़ा मजा आया काम कर। और खासतौर से ये जब हम पहला टेक हो रहा होता है और उस टाइम पे अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट कह दे यार अच्छा किया, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूँ सर, इतनी सर्दी थी कि शायद बहुत ज़बरदस्त धुंध थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और हमने शायद ऊपर नॉर्मल, मैंने कुर्ता पजामा, उनकी साड़ी थी। तो जिस टाइम उन्होंने ये जो पीठ मेरी थपथपाई और जो उन्होंने इनकरेज किया मेरे को, मेरे ख्याल में वो बूस्ट था एक जीवन का, कि हाँ अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो वो बड़ी एनर्जी थी उस जो उनकी जो एक बात थी कि हाँ बहुत अच्छा, और मज़ा आया किसी के साथ पहले ही टेक में जो काम हुआ। तो वो मेरे लिए बूस्ट का काम किया, और हमने पूरा गाना मेरे ख्याल में 8 घंटे में ही हमने वो पहला गाना जो साथ में उनके इतने बड़े स्टार के, तो वो फिनिश कर दिया था। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि कैमरे के सामने आना रहता है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में किया है, अगर आपके एक दो रीटेक हो गए और पीछे से कैमरे के पीछे से डायरेक्टर ने या कैमरामैन ने कर दिया, उस टाइम पे जो आर्टिस्ट का जो लेवल, कॉन्फिडेंस की जो धज्जियाँ उड़ती हैं उस टाइम पे। बिल्कुल है। अगर पहले ही टेक में उस टाइम अगर ये हो जाता कि ना, तो फिर शायद बहुत ज़्यादा झटका भी होता और फिर घबराहट भी होती। पर जो उन्होंने जो बूस्ट दी थी और जो काम फर्स्ट टेक पे हुआ, और जो डायरेक्टर साहब ने भी, पवन गिल जी ने भी बड़ा सपोर्ट किया, मैं तो यही मानता हूँ, जो मेरी जो आज 2 बंदों का हाथ है, नवीन विशु बाबा और पवन गिल जी का, जो उनकी बूस्ट थी और जो उनका काम का, जो उनकी एनर्जी है, वो बड़े मतलब आज लाइफ में यहाँ तक पहुँचाया, तो उनकी बदौलत है ये चीज़ें। आपकी और मेरी मुलाकात भी उसी दौरान हुई थी, याद है आपको? एमजी क्लब में हम एमजी मिले क्लब थे में एक याद है, इवेंट तो में। बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर आपने कई सॉन्ग्स और भी किए हैं सपना चौधरी के साथ, काफ़ी सॉन्ग्स आए आपके। हाँ, काफ़ी फिर उनके बाद जो काम करते हैं उनके साथ मज़ा आया। उन्होंने भी काफ़ी सॉन्ग में मुझे लिया, जैसे दरोगा जी हैं, बलम अल्टो हैं, और घूंघट की सेकंड जो था, तो उनको भी फिर कहीं ना कहीं अच्छा लगा काम करते हुए। काफ़ी लोगों ने कहा भी कि इनके साथ ही क्यों, पर उनका एक जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि हाँ इनके साथ करना है तो करना है। वो उनकी बेबाकी जो सच था, वो क्लियर था, बी क्लियर थी वो फेस पे, कि भाई मेरे को करना है तो नवीन के साथ ये सॉन्ग करना है, तो उसके साथ मैच हो रहा है, तो उसके साथ ही ये सॉन्ग करना है। वो खुद ऑफर करती थी खुद कि ऑफर मुझे, भी हाँ हाँ। उन्होंने भी ऑफर किया कुछ सॉन्ग में, हमने भी नवीन विशु जी, हमने भी उनको ऑडियो भेजी, उनको पसंद आई काफ़ी। जैसे सुल्फा सॉन्ग भी था हमारा जो हमने करना था साथ में। एक उनका जो पानी गजबन पानी चाली, वो भी उनका फ़ोन आया था कि आपके साथ ही करना है। तो बाकी जुबान की खरी हैं, और जुबान पे उन्होंने जो बात की वो पूरी भी की है। जो उनकी, क्योंकि उन्होंने हरियाणवी आर्टिस्ट लोगों को एक नई राह दिखाई एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने शुरू किया तो मेरे ख्याल से इतना लोग नहीं थे इस इंडस्ट्री में, जिस तरीके से वो अपना मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि जो आज हरियाणा इंडस्ट्री जिस पीक पे है और जहाँ तक पहुँची है, एक उस इंसान ने जो इस हरियाणा इंडस्ट्री को और जो हरियाणवी बोली को बॉलीवुड से लेके और पूरे एशिया तक और आज विदेशों तक है, तो सबसे बड़ा हाथ सपना चौधरी का, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनकी मेहनत रही है, और जो एक लहजे में जो उन्होंने काम किया है, मतलब एक सूट से निकल के एक बाहर काम नहीं किया स्टेज पे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें कोई शर्म भी नहीं है बोलते हुए, और दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को कि हरियाणा को जो बाहर तक, बाहर स्टेट तक भी, वरना हरियाणा एक सीमित था, हरियाणा तक ही था। राजस्थान आज उत्तर भारत से लेके ये लगा लो आप 7 स्टेट तो ऐसे हो चुके हैं जिसमें परमानेंट हरियाणा बजता ही बजता है। ये सिर्फ सपना चौधरी की बदौलत है। इवन कुछ टाइम ऐसा भी देखा गया कि बिग बॉस के बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी हरियाणवी गाने बज रहे हैं काफी। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से मैं ऑस्ट्रेलिया तो चलो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि अपने यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से या यूपी से गए हुए हैं। अगर साउथ में भी हरियाणा बज रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। एक दोस्त था, उन्होंने बताया कि सपना चौधरी का आपका एक गाना बज रहा था, मेरा चांदी बस में साउथ की। तो मैं यार, कमाल है कि उनको जब अपनी लैंग्वेज आती है और फिर भी गाना बज रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बड़े ही मान सम्मान की बात है, और इसमें किसी भी आर्टिस्ट को या पीठ पीछे की बात है, या ये नहीं है कि उनकी बड़ाई करने की बात है। ये सच है, जो सही में आर्टिस्ट हरियाणा का जो आज काम कर रहा है, उनको पता है कि हरियाणा में जो हरियाणवी बोली को सपना चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। इस टाइम तो अभी बल्कि ये दौर भी आ चुका कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हरियाणवी सॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल, सलमान खान ने भी किया है, आमिर खान ने भी हरियाणवी बोली में काम किया है, जो भी दंगल है या सुल्तान है। तो बड़ी खुशी होती है कि आज हरियाणवी, और पंजाब में भी प्रांजल दई है, काम कर रही है, और विदेशों तक भी जा रही है। और भाई अब सिर्फ एक ही जगह रहेगी, हॉलीवुड। कोशिश है कि वहाँ तक भी हरियाणवी चली जाए। वैसे देखा जाए तो कोरियन वेब सीरीज आई थी, हाँ, मनी हीस्ट, उसमें एक कैरेक्टर हरियाणवी दिखाया हरियाणवी हुआ बोल रहा है वो जो हेलसिंकी। हाँ, हेलसिंकी, वो हरियाणवी बोल रहा है उसमें। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, ठीक बात है। और अभी लेटेस्ट अगर पुष्पा की बात की जाए तो जो मेन विलन है शेखावत, उनको हरियाणवी में डब किया गया उस बिल्कुल कैरेक्टर हरियाणवी में डब किया है, हरियाणवी राजस्थानी उनकी मिक्स है। तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि हॉलीवुड तक भी कोई अपना आर्टिस्ट लेके जाए इस चीज़ को, और ज़रूर होगा, क्योंकि एक हरियाणवी बोली में जो मिठास, या मिठास तो हम नहीं कह सकते, लोगों की, दूसरे लोगों की नज़र में तो कड़वाहट है वो, पर जो अपने नज़रिए से सोचे तो हरियाणवी होके तो वो एक मिठास है। प्यार का इजहार करने का भी एक अपने हरियाणवी बोली का अलग ही अंदाज है। वो मतलब लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, डर थोड़ा जाते सा, हैं, हाँ। लेकिन जो अब समझ चुके हैं हरियाणवी बोली का, जो इनका लहजा है भाई, इनकी तो आदत ही है, हाँ, तो शायद अब सबको हरियाणवी पसंद वो है। कॉपी करने की भी कॉपी कोशिश करने करते की भी हैं कोशिश स्टाइल करते को हैं, थोड़ा सा। बिल्कुल। तो आज रणदीप हुड्डा जी हैं, जयदीप अहलावत जी हैं, जो पाताल लोक में प्योर हरियाणवी में उन्होंने कमाल किया, जो गालियाँ दी हैं, भाई मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो हरियाणवी आगे आएगी अब, और बस कोशिश है कि हॉलीवुड तक और पहुंच जाए। कोशिश क्या, कोई ना कोई आर्टिस्ट जरूर लेके जाएगा। लेके जाएगा ऑब्वियसली। तो अभी जैसे सपना चौधरी हैं, वो आई थिंक पहले लोग सोचते भी नहीं थे कि बिग बॉस में जाने का, खासतौर से हरियाणा से। आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम हरियाणा बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बिग बॉस में हाँ, गई सी हैं। इज फर्स्ट। तो कभी नवीन नारू के माइंड में आया कि कभी मुझे ऑफर मिलेगा तो क्या करूँगा मैं, क्या बिग बॉस में जाना चाहेंगे या क्या करेंगे? सर बिग बॉस तो मेरी वैसे सोच रही नहीं कभी, कि शायद पहली बात तो ये 3 महीने की तो एक जगह रुक ही नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा कि जो एक, मतलब जिसने सोच लिया कि एज एक एक्टिंग लाइन में एक्टर बनना है, तो वो शायद ही, जो जिसने दिल से भी सोच लिया कि मैं कि पर्दे, बड़े पर्दे पे आना है, वो कभी कोशिश नहीं करेगा कि मैं बिग बॉस में जाऊं। ये हकीकत है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी कमियां दिखानी होती हैं, और आपके अंदर जो जो एक, मतलब घटियापन से घटियापन वहाँ निकल के आ सकता है बिग बॉस के अंदर, मेरी सोच है ये। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि कभी बिग बॉस में जाऊँ। क्या अक्सर आरोप भी लगते रहे हैं कि जो बिग बॉस है स्क्रिप्टेड है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल बनावटी हैं, या जो चैनल वालों के द्वारा की जाती हैं या उनसे करवाई जाती हैं। तो इन चीज़ों में आके थोड़ा सा कुछ पर्सनली रिश्ते ख़राब करना, या अपनी इमेज को ख़राब करना, वो उसमें भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। फिर एक एक टैग लग जाता कि हाँ बिग बॉस, आप चाहे कितना ही बड़ा काम कर लेना, लेकिन रहेगा एक बिग बॉस, फेम ही एक जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, जैसे हाँ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, चाहे वो कुछ या भी कर हाँ, लें तो कुछ वो भी कर यूट्यूबर लें, ही बोलेंगे वो उनको, बिग हाँ। बॉस का टैग लग जाएगा पीछे। तो चाहते हैं कि एज ए, चाहे हो ना हो पाए, लेकिन चाहते हैं कि एज ए एक्टर ही रिप्रेजेंट हो सबके साथ। आपने हरियाणा की काफ़ी मॉडल्स एक्टर्स के साथ काम किया है ना? चाहे वो अंजलि राघव हैं, चाहे रुचिका हैं, चाहे सोनाली हैं। तो क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अगर बॉन्डिंग किसी के साथ आपकी रही है? देखो, आज के टाइम, चलो मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन कल को दिक्कत भी आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग थी, जो मतलब एक्ट करते हुए है, या ऑन कैमरा है, या बिहाइंड कैमरा है, केमिस्ट्री रही है,
वो सपना चौधरी के साथ ही रही है, क्योंकि एक जो केमिस्ट्री थी हमारी हंसी मजाक की, या कुछ भी बेबाकी से बोल देना, या कोई भी अगर हमें डांस का स्टेप दे दिया या एक्ट का दे दिया तो ये नहीं देखना पड़ता था कि भाई रीटेक दोबारा करना पड़े, या दोबारा चांसेस ही नहीं था। सभी एक्ट्रेस हैं, सबके साथ काम किया, प्रांजल के साथ भी किया, अंजलि के साथ भी, सोनिका, काम सबके साथ बेस्ट रहा, बॉन्डिंग मेरी सबके साथ बेस्ट है। पर जो एक वो एक अपनापन सर, वो जो एक मतलब Connectivity दोस्ती जो है। कनेक्टिविटी थी जो ऑन स्क्रीन भी और बिहाइंड भी, वो बड़ा मजा आता था कि भी काम करते उनके साथ में मजा आया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई शूट के दौरान कोई मतलब कुछ अजीब सी घटना घटी हो कि लगा कि यार कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था शूट के टाइम पे? वैसे पता नहीं व्यवहार या विचार ऐसे रहे हैं या भाई छवि ऐसी रही कि कुछ ऐसा अब तक होने नहीं दिया या हुआ नहीं। मेरे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी या कुछ ऐसा हुआ नहीं, या आप वो रिस्पेक्ट लगा लीजिए या व्यवहार लगा लीजिए, या फिर थोड़ी सी मेरी आदत है कि उनको कोऑपरेट करके भी चलना। बाकी ऐसी कुछ भाई कोई मिस हैपनिंग हुई नहीं है आज तक, चांस बना ही नहीं है मेरे साथ में। बाकी आगे का पता नहीं, हो भी सकता है। काफ़ी अपने सिंगर्स के साथ मतलब सॉन्ग्स किए हैं, चाहे वो सोमवीर कथुरवाल हैं या फिर राज मावर हैं। हाँ जी। तो किसके साथ आपको लगता है कि ना, जैसे पहले बॉलीवुड में होता था ना कि ये जो प्लेबैक सिंगर है इसकी आवाज़ अमिताभ बच्चन पे शूट होती हैं, इस पे इनकी शूट होती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी किस पे फिट बैठती है आवाज़, क्या लगता सर मोस्टली मैंने राज मावर जी के सॉन्ग किए हैं, और राज मावर जी के गाने लगभग मेरे मोस्टली हिट भी रहे हैं, 50-100 मिलियन तक लगभग। तो राज मावर की आवाज़ मेरी फेवरेट आवाज़ है, और मज़ा भी आता है उनकी आवाज़ में काम करते हुए। और हमारे साथ हुआ भी है, मेरे साथ हुआ भी है स्पेशली कि उनको मेरे साथ लिपसिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मेरे साथ कभी ऐसा भाई एक मेल नहीं खाया, भाई हमारी कनेक्टिविटी हुई नहीं कि मैं एक्ट कर रहा हूँ तो उन्होंने लिपसिंग दी है। लोगों को ये लगता कि वो गाना मैंने ही गाया है, फिर आवाज़ वैसी लगती है फिर। और फिर सेकंड जो मैंने गाने किए हैं वो मोस्टली रुचिका जांगिड़ की आवाज़ में, या उनकी आवाज़ लड़कियों के ज़्यादातर जो रिप्रेजेंट करता है लड़कियों के लिए, या भाई लड़का उनको पति का ज़्यादातर मेरे साथ रहा है कि मैंने शादीशुदा वाले सॉन्ग मैंने ज़्यादा किए हैं। तो लड़कियों में रुचिका जांगिड़ की आवाज़ मेरे साथ मतलब रही है। तो दोनों के साथ अच्छा है, और मेरी फेवरेट है रुचिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी ऐसा लगा कि कोई सॉन्ग आपने देखा हो किसी और ने किया हो और मन में आया कि यार ये सॉन्ग अगर मुझे मिला होता ना तो मैं कमाल कर देता? कभी ऐसा लगा हो किसी सॉन्ग को देख के? हाँ, एक सॉन्ग था जो कि काफ़ी हिट हुआ था, कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा हुई थी, वो सॉन्ग मेरे पास आया भी था, नंगड़ा के ब्यादी। तो बाद में मेरे को ये हुआ कि यार ये सॉन्ग मेरे को करना था, क्योंकि एक जो मियाँ बीवी की जो केमिस्ट्री उसमें शायद मेरे को लगता है कि मैं अच्छा करता हूँ, एक पति का जो किरदार है वो मैं अच्छा कर पाऊँ, या मैं कर लेता हूँ। रहा है कि मेरा मोस्टली मैंने लड़कियों के जो रिप्रेजेंट रहा है कि लड़कियों के साथ में लड़की मेरे लिए, या फिर जैसे डीजे बजवा दूंगी, या कई सॉन्ग ऐसे रहे हैं जिसमें मैं पति बना हूँ। सपना के साथ भी मोस्टली ऐसे ही रहे हैं। तो मेरे को लगा कि वो गाना मेरे को करना चाहिए था, और अच्छा भी होता। अभी कुछ थोड़ा कंट्रोवर्सी की बात आई थी, तो अभी मैं देख रहा था कि गब्बर सॉन्ग का जो है, मासूम शर्मा कहते हैं कि गब्बर भी, वो तो बात कर रही बसंती की, गब्बर भी नाचेगा, और उसके बाद में फिर आपका एक सॉन्ग आता है उसमें वो भी गब्बर से रिलेटेड हाँ, ही था, गब्बर से रिलेटेड तो था। कर रहे बात सांबे गब्बर ना नाचन की, लाइक दैट। ये तो फिर आप मने मतलब इवन दोवां की लठवा जा रहे उसमें, मने इन बोल करो। मैं बोलूँगा फिर वही दिक्कत आओगी। वो गाना क्या था कि गब्बर उस टाइम पे एक ऐसी चीज़ थी कि भाई हम गब्बर को नचा रहे हैं। तो गब्बर उस टाइम ये था, शायद हमने भी नहीं सुना है बचपन में कि भाई सोचो गब्बर आओगा, एक टैग मतलब गब्बर ऐसा नाम हो चुका है कि खौफ दुनिया था मिट जिसका, जाएगी, खौफ खौफ। गब्बर का नहीं मिटेगा। और गब्बर ने अगर इतनी आसानी तो कोई नचाओ तो फिर शोले इतनी बड़ी हिट रही है, ये लगातार 8 साल लगी रही। तो उस चीज़ में अगर उसको हम छोटा कर देते हैं, उसको नेगेटिव दिखा देते हैं उस चीज़ को, तो थोड़ी होती है। फिर उसका जो रिप्लाई था, हमारा काला अपना देवेंद्र है लड़का जो शायरी भी करता है, उसने कहा था कि ऐसे ऐसे लिखा है कि मैं चलो गाते हैं। फिर वो गाना मैंने ही गाया था स्टूडियो में, और अच्छा चल भी गया था। फिर कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उसके बाद वो स्टॉप हो गया था। तो उसका अच्छा चला था, लोगों ने कई कहा भी कि कंट्रोवर्सी कर रहे हैं किसी का। अगर हम गाने के माध्यम से रिप्लाई दे रहे हैं तो वो शायद कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हम्म। या आजकल बॉलीवुड में भी है, साउथ में भी, भाई ये फिल्म 1,000 करोड़ पे गई है तो मैं चाहूँगा कि 1,500 करोड़ पे दूँ। तो वही एक नज़रिया था, अदरवाइज ऐसा कोई ये नहीं था कि मासूम भाई को टारगेट करना है या उसके गाने को टारगेट करना है, ऐसा कुछ नहीं था।
अच्छी बॉन्डिंग है मासूम भाई के साथ में। कई बार ऐसे देखते हैं कि ना कंट्रोवर्सी, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री में हो, चाहे जैसे हनी सिंह बादशाह को लेके कई बार कंट्रोवर्सी होती है, या फिर अगर हरियाणा में भी अभी जैसे देखने को मिला कि केडी हैं, केडी की जो एक अलग और भी रैपर हैं, डांडा न्योली वाला। हाँ, तो उनका है, तो आपस में उनका भी रहता है, कभी वो कुछ, उन्होंने कुछ बयान दिया, कभी इन्होंने कुछ बयान दिया। तो क्या लगता है कंट्रोवर्सी क्या हिट करने के लिए करवाया जाता है, दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है, कि रियल में है कुछ ऐसा? देखिए, जो ये कंट्रोवर्सी थी केडी भाई की, डांडा न्योली वाले की, तो ये तो शायद रियल ही थी। ओके। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं केडी भाई को जानता हूँ, उनका कोई टारगेट करने का ऐसा कोई नज़रिया नहीं था अभी मैं उनको टारगेट करूँ, या मेरे को उनके साथ में डांडा न्योली वाले के साथ में भी कंपेयर करना है, उसके साथ कंपटीशन करना, क्योंकि केडी उनसे सीनियर है और बड़े भी हैं। और कहीं ना कहीं रैपर में, जैसे सपना चौधरी ने हरियाणवी बोली को, तो वैसे ही रैपर में जो हरियाणा को केडी ने रिप्रेजेंट किया, किया, राइट। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सीनियर भी रहे हैं, और जिस टाइम पे शायद ये इनकी उम्र भी नहीं होगी, उस टाइम पे शायद इन्होंने हिट दे दिया था, दे दिया तेरा था। भाई ब्याह के लिया जीजा, पाया हाँ पित्तल पाया आया पित्तल था, वगैरह। हाँ। तो मेरी सोच में ये है कि ये कंट्रोवर्सी रियल थी कि डांडा न्योली वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी बातचीत या कभी मुलाकात होगी तो इस पे बात भी करेंगे कि ये एक टारगेट किया गया था केडी को, ना कि केडी का टारगेट था कि डांडा न्योली वाले को मैं टारगेट करूं। ये चाहे आप एक सही पंचायती तौर पे कि या अपने अंदर आत्मा से अगर ये बात हो, तो डांडा न्योली वाला भाई ने केडी को टारगेट किया था, कि ना कि केडी ने उनको। उनके बाद वो कंट्रोवर्सी बढ़ती गई थोड़ी सी। यहाँ बस मैं केडी भाई की ये लगा लेता हूँ कि उनको बस ये भी कि ठीक है छोटा है और ये करने लग रहा है, ठीक है करने दो, रिप्लाई नहीं करना था बस, रिप्लाई नहीं यहाँ कर। एक रिप्लाई नहीं देना था। हाँ हाँ हाँ। वो अपने आप में एक रैपर में एक अपनी जगह बनाई हुई है, बॉलीवुड में भी गाने दे चुके हैं और अब भी दे रहे हैं, और पंजाब में भी काफ़ी सिंगरों के साथ कर चुके हैं। तो उनको एक बस यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि रिप्लाई नहीं देना था। बाकी और ओवरऑल जो है इनकी कंट्रोवर्सी ठीक थी, जायज़ थी, ये नहीं थी कि इन्होंने की है या करवाई गई है, ये रियल बहस छिड़ गई। बाकी जो अभी चल रही है जैसे मासूम है राहुल पुट्ठी भाई की, ये की जा रही है मेरी नज़र में। वैसे जहाँ तक अभी कल मेरे को बात चल रही थी, शूट चल रहा था, तो वहाँ पता लगा था कि सुभाष पोजी जी ने बताया था कि भाई मासूम शर्मा इस तरह की कोई कर नहीं रहा, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी हिट दे रहे हैं। तो इनकी जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है राहुल भाई की और इनकी, तो मैं चाहता हूँ कि गानों से ही ले जाएं, ना कि पर्सनल लेके जाएं इनको। चलो अगर गाने में कंपटीशन कर रहे हैं अच्छी बात है, हरियाणा बढ़ रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको पर्सनल लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक भाई ने जो मॉडलिंग की है, नाम करने करने वाला पता नहीं क्या नाम उनका, उन्होंने मासूम भाई ने कहा कि भाई ऑफलाइन जो बदमाशी होगी ऑन ट्रैक नहीं होगी, ऑन जो पीछे बिहाइंड जो बदमाशी होगी। तो मैं चाहूँगा कि भाईचारे को ख़राब ना करके इसको अगर गाने तक कंट्रोवर्सी रख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक बात क्योंकि है। नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में, तो फिर भाईचारा खराब होगा, सिंगर आपस में वही द्वेष वैर भाव, और फिर नुकसान की बात है। मैं चाहता हूँ कि सारे कलाकार एक मंच पे रहें, एक परिवार है। सुख दुख में राजू भाई के जो इंतकाल में मतलब सभी इकट्ठे हुए थे, सभी का भाईचारा देखने को मिला। तो मैं चाहूँगी कल को किसी भाई और भाई के साथ कलाकार के साथ ऐसा हादसा हो, तो पूरा परिवार ये ना हो कि उस वहाँ पहुँचे और एक दूसरे को हेट की नज़र से देखें या एक दूसरे को गंदी नज़र से देखें। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक गाने का कंपटीशन करो, अच्छी बात है और मज़ा भी आता है उस चीज़ में, लेकिन इस चीज़ को पर्सनली लेके गुंडागर्दी पे, तो ये चीज़ माड़ी है, नुकसान है हरियाणा के लिए। क्योंकि हरियाणा आज टॉप चल रहा है, शायद पंजाब से भी कहीं ना कहीं मैं 1% आज मान रहा हूँ कि आगे चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि इसको पीछे ना लेके आए, ये चीज़ें करके आगे लेके जाएं। राजू पंजाबी जी का नाम आया अभी, तो बहुत ही कमाल के कलाकार थे, हंसमुख इंसान थे। उनसे जुड़ी हुई कोई याद आपको मतलब आती हो? राजू भाई मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए थे, और मेरे साथ उनके मैंने शायद उनका और मेरा पर्सनली कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई अपने को गाना करना है। ना उन्होंने कभी ये कि जुड़े कि नवीन भाई आपको मेरा गाना करना है, ना मैंने कभी उनसे, मैंने पर्सनली कभी उनसे ऑडियो भी नहीं करवाई। अच्छा। लेकिन जो हमारा प्यार था, जो हमारी बॉन्डिंग थी, वो एक पर्सनली भाईचारे की थी। और उनका जो सबसे बड़ा कमाल था कि मेरे साथ में एक बार मैं घर पे था और उनका शूट चल रहा था बठिंडा, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि मेरा मन नहीं लग रहा और तेरे को बठिंडा आना ही आना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं स्पेशली 3 दिन वहाँ, जब तक उनका शूट रहा, मैं उनके पास ही रहा था, सिर्फ साथ देने के साथ लिए। देने के लिए कि सिर्फ, हाँ, वो शूट कर रहे थे, मैं देखे जा रहा था, हमारा ये प्यार था। और वो एक मात्र ऐसा इंसान था कि छोटी सी स्टोरी थी नवीन विशु की, और उनकी एक बार लड़ाई होगी छोटी सी किसी बात को लेके, कोई ऑडियो की बात को लेके। वो भी इमोशनल है नवीन विशु भी।
दोनों मतलब फ़ोन करके मेरे सामने की बात, दोनों फ़ोन करके रोने लग गए। भाई ठीक है, राजू भी बोल रहा है भाई मेरे से गलती हो गई, उस साइड से नवीन भी ना भाई मेरे पर गलती हुई है। हालांकि गलती मेरे को ये नहीं पता कौन सी की थी, लेकिन दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को फ़ोन करके, ना भाई मेरी गलती थी, आजा गाने कराएं। फिर 3-4 गाने लगातार उन्होंने एक साथ भी किए। तो बड़ा इमोशनली बंदा था वो, मतलब आपके दुख को दुख समझना उस इंसान की खासियत थी, तभी मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ उस बंदे का। तो अभी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग हरियाणवी इंडस्ट्री में किसके साथ है आपकी? अगर हरियाणवी इंडस्ट्री में अगर सिर्फ हरियाणा से जुड़ रहे हैं तो मेरी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग केडी भाई के साथ में है एज ए कलाकार। और दूसरा हर्ष शिकारा जी, उनके साथ में है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। उनको तो मामा बोलता हूँ मैं। तो केडी भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, शुरू से ही है, स्टार्टिंग से। राजू भाई के साथ में एक अलग जोन है उनके साथ में, मतलब वो भी नहीं है उनके साथ कभी गाना भी नहीं, कोई काम भी नहीं, पर एक दिली अटैचमेंट है कि वो मेरे सुख है या दुख है हर जगह वो बंदा पहुँचता है। वो एक चीज़ मैंने देखा है कि वो हर आर्टिस्ट के साथ वो मतलब कहीं ना कहीं खड़े नज़र आते हैं। जैसे राजू पंजाबी भाई गए तो उनके सपोर्ट में भी वो हमेशा मतलब पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने जोड़ने का ही काम किया एक तरीके से। केडी भाई को मैं सैल्यूट इसलिए करूँगा कि ऐसे टाइम पे लोग पीछे हटते हैं, उन्होंने एक हरियाणा के अंदर एक मिसाल कायम कर दी कि हाँ, एक दोस्ती नाम की कोई चीज़ होती है। आजकल दोस्ती में गद्दारियाँ हो रही हैं, पीठ पीछे हरकतें हो रही हैं, या चुगली हो रही है, या ये चाहता है कि चाहे एक सक्सेस इंसान है वो भी चाहता है यार ये मेरे से आगे ना जाए, कोई भी हुआ। पर उस बंदे के अंदर ये था कि अगर राजू हिटते रहे तो उसको सराहा है, उसके काम को उसको एनकरेज किया है। और इस टाइम पे ऐसे एकदम से उसके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी विपदा और पूरे हरियाणा और कंपनी को इकट्ठा करना, सल्यूट है केडी भाई को। मैं सबसे बड़ा फैन इस उसकी दोस्ती का हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ भी है निभाई है उस बंदे ने, और जहाँ तक हमसे बनेगा मरते दम तक हम भी उनके साथ ही खड़े हैं और निभाएंगे हर जगह। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सॉन्ग्स से हटकर फिर आप वेब सीरीज़ में भी आपने शुरू किया। सबसे पहली वेब सीरीज भाईचारा थी। सबसे पहले वेब सीरीज मेरी भाईचारा थी, जिसमें अरमान अलावत भाई है, हर्ष शिकारा जी हैं, मुस्कान यादव जी हैं, जोगिंदर कुंडू जी हैं, दीपक कपूर जी हैं। मोस्टली हरियाणा के जो एक एक्टर हैं, हम जोन लगा लो या वेब सीरीज जोन के हैं, सारे नामी कलाकार उसमें थे। मोहित भारती भाई ने उसको डायरेक्ट किया, इंद्रजीत जी ने उन्होंने लिखा था इसको, और स्टेज ऐप ने उनको जो प्लेटफॉर्म दिया था। बहुत प्यारी एक पारिवारिक सीरीज थी, एक सीरीज थी पारिवारिक हाँ। स्टोरी थी जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी थी। मज़ा आया मोहित भारती भाई के साथ, उन्होंने मेरे को मौका दिया, तो बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। तो मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस की, क्योंकि जब हम सॉन्ग्स में एक्टिंग करते हैं उसमें हमें लिपसिंग करनी होती है, डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन जब हम एक्टिंग करते हैं किसी फिल्म या वेब सीरीज़ में तो हमें हमारे खुद के डायलॉग होते हैं, स्क्रिप्ट मिलती है। ये तो सर बिल्कुल है, क्योंकि सॉन्ग में आपको ये पता है कि एक एक मतलब ये चीज़ है कि ये करना है, लिप सिंग देनी है या फिर इतना एक्ट करना है, बोलना नहीं है। पर जो वेब सीरीज़ में आप काम करते हो या उसमें आपके डायलॉग होते हैं या आपके फेस एक्सप्रेशन होते हैं या आपके बोलने का लहजा होता है, बड़ी डिफ़िकल्टी आती है इस चीज़ में, और बड़ा ही कठिन काम है ये मेरी नज़र में एक्टिंग। क्योंकि एक्टिंग करनी नहीं होती, एक्टिंग निकलती है आपके अंदर निकलती से। है, एक्टर इनबिल्ट होता है। बिल्कुल, एक्टर वही होता है, अगर आप एक्टिंग करने लग जाओगे तो वो एक्टिंग नहीं होगी। किसी की आवाज़ निकालना वो एक्टिंग होगी, वो मिमिक्री है एक वो तरीके से। मिमिक्री हाँ होगी हाँ एक प्रकार राइट। से। लेकिन आपको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना, अभी दुख का है, अभी सुख का है, अभी कॉमेडी का है, तो सबसे मेरे लिए खतरनाक काम था ये, और पहला काम था मेरे लिए वेब सीरीज़ में। तो उस टाइम मैं सबसे ज़्यादा, मेरे को जितना सॉन्ग में नर्वसनेस नहीं हुई जितना मेरे को इस मूवी में काम करते हुआ, क्योंकि मंजे मंजे कलाकार आपके साथ काम कर रहे हैं और पहली बार आप कोई वेब सीरीज़ है। पर मैंने भगवान का नाम लेके जो चीज़ आंख बंद करके मोहित भारती भाई ने बोला, ये नहीं था कि बनावटी था, बोला कि जो तेरे अंदर है, डायरेक्टर साहब ने जो चीज़ बोली कि जो तेरे अंदर है वो निकाल तू, और वो चीज़ मैंने निकाली। और वो जब स्क्रीनिंग थी तो सभी ने बहुत काम सराहा और बड़ा मज़ा आया। फिर ये था, फिर हाँ अब कर लेंगे, एक्टिंग तो करनी ही नहीं है, सीधी सी बात है, अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग करनी नहीं है, जो आप नेचुरल हो वो करो। तो वो चीज़ मैंने उस पूरी वेब सीरीज़ में की। उसमें मैंने 3 तरह के किरदार किए, एक नशेड़ी का भी किया, एक बेटे का किरदार भी किया, और एक उसमें मैंने फिर सिंगर का जो कॉमेडी का था। हाँ। तो 3 किरदार उसमें थे, बड़ा मज़ा आया, लोग बड़े हंसे और सब ने बड़ा मेरे को। तो किस कैरेक्टर को ज़्यादा करने में मज़ा आया वैसे? कॉमेडी वाले में मेरे को ज़्यादा कॉमेडी मज़ा आता है करने में। में। और ऐसी बात नहीं, सीरीज भी किया मैंने, उसमें भी एक अलग जोन हो जाता है, जो एक गुस्सा या फिर एक जो आपके अंदर दुख है वो निकालना, क्योंकि उसके बहाने कई बार खुद का दुख भी निकल जाता है।
वैसे तो दुनिया रोने नहीं देती, हम बहाना लगा के बहाना लगा, एक्टर के पास मौका होता है, एक्टर के कहीं ना पास वो कहीं। मौका होता है। तो कई बार ऐसा मौका भी हुआ रील कि एक फौजी भाई था, वो एक्सप्लोर है, उसकी लाश आ रही है, वो रील भी डाली मैंने, काफ़ी वायरल भी हुई। तो वो जो रोना होता है ना, वो दिल से कलाकार रोता है, जो अंदर का आपका दुख होता है, कई बार मौका मिल जाता है आपको वहाँ निकल जाता है, निकालने का। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोच लिया जब भी मैं वेब सीरीज़ करता हूँ तो मौका निकाल लेता हूँ वहाँ रोने का। वैसे मैं रोऊंगा नहीं, कितना ही दुख हो वैसे रोऊंगा नहीं मैं। स्टेज ऐप पे मैंने कुछ गिने चुने ही कंटेंट देखे हैं, या तो दादा लक्ष्मी देखी है मैंने, ठीक है, उससे पहले एक और देखी थी, अभी तीसरी जो वेब सीरीज़ देखी मैंने वो देखी विदेशी बहू। मैंने जब मुझे ये था कि अभी पॉडकास्ट करना है तो मैंने कहा कि अच्छे से शिद्दत से देखते हैं, मज़ा भी आया देख के। तो वो कैसे मिली और किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई? सर, विदेशी बहू मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मैं कंटेंट मानूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक आपको एक, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाटे यही आता है कि आपको एक पति का किरदार निभाने का मेरे को टैग लग चुका है कि आपको पति बनना है, सीधी पति बच्चे, वो बनना। गाना है चाहे वेब सीरीज़ है। मोहित भारती भाई ने जो उसमें मेरे लिए देखा, भाईचारे में जो कॉमेडी जोन, जो सीरीज जोन है, मैं मोहित भारती का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो मेरे अंदर एक्टर देखा, या मैं उस चीज़ को निभा सकता हूँ उस किरदार को, कि एक विदेशी बहू हम ले आते हैं घर पे। उसमें मोस्टली कॉमेडी ही रही है इस पूरी जो वेब सीरीज़ में है। उसके 5 पार्ट और अभी बनने हैं। तो भाई ने देखा, मोहित भारती भाई ने, कि ये किरदार नवीन नारो निभा लेगा, हम्म। और उसके अंदर वो बात है कि वो एक कॉमेडी भी कर सकता है, एक परिवार के साथ बॉन्डिंग भी कर रख सकता है। तो वो चीज़ उन्होंने देख के मेरे पास फ़ोन आया कि नारू भाई, वैसे तो स्टेज ऐप है जो लगातार एक कंटेंट में, दूसरा कंटेंट में अलग अलग कलाकार रखती है, लेकिन जो स्टेज ऐप ने भी मेरे को, उन्होंने जब ये स्टोरी बताई, उन्होंने बोला कि नवीन नारू भाई को लेना है, तो स्टेज ऐप ने बिल्कुल फटाफट हाँ की। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये नहीं कि मैं काम लेने के लिए कर रहा हूँ, पर जो रियलिटी है, हाँ। उन्होंने जो चीज़ देखी, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, डन करते हैं। मोहित भारती भाई ने मेरे को पूरी स्टोरी सुनी, मेरे को बड़ा मज़ा आया सुन के। और एक जो आपसे, चलो एक हरियाणवी बोल रहे हैं, हरियाणवी कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, ईजी है, कंफर्ट है। कंफर्ट है, पर एक जो विदेशी गोरी लड़की है उसके साथ आप, वो भी साउथ की एक अच्छी आर्टिस्ट है, जिसमें साउथ में बड़े रजनीकांत जूनियर एनटीआर के साथ काम किया उस लड़की ने। तो मैं फ़ैन हूँ उस लड़की का भी, इरीना आनंद नाम है उसका। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उसकी एक्टिंग का, कि उसको अगर हमने हरियाणवी में एक लाइन दे दी, अगर बाबू मैंने तो फलानी जगह जाना, तो उसने वो बड़े खूबसूरती से बड़ी कैच किया उस और वो चीज़। लगता भी मतलब नेचुरल लगता है, ऐसा लगता नहीं भी कि नेचुरल है, बनावटी है हाँ। ऐसा कुछ मैं है। उसकी कैचिंग पावर को दाद देता हूँ, और बहुत अच्छी एक्टर है वो। उसके साथ 1-2 सॉन्ग भी करेंगे भी। तो ओरिजिनल कौन सी लैंग्वेज करती हैं वो, कौन सी वैसे वो लैंग्वेज में बात रशियन यूक्रेनियन दोनों लैंग्वेज बोल लेती हैं, और हिंदी प्योर अच्छे से बोल लेती हैं। पर हरियाणवी बोलना सबसे बड़ी बात थी। हरियाणवी तो मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड वालों को भी बोलना नहीं हाँ आएगा। वही में, क्योंकि देखिए अगर कोई मतलब कोई यूक्रेनियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में कंफर्ट हो सकते हैं, कुछ शब्द हिंदी के बोल सकते हैं, लेकिन प्योर हरियाणवी बोलना मतलब रशियन टू हरियाणवी बहुत हरियाणवी, बिल्कुल सर, बहुत दूर बड़ी की बात है। बात है। मैं हाँ। उसको रील में, वो एक्टर है वो लड़की, और खूबसूरत भी इतनी है। वो तो नो डाउट, कोई हाँ, दो नो राय डाउट। नहीं मैं तो उसमें। कहूँ था भाई, मैं कहा स्टेज आप आड़े मैं रील में धुआ दी जीबू तो तो और स्पेशली उनकी जो आंखें हैं जो वो आंखें बहुत 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 प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। और सी इज़ ब्यूटीफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और एक सबसे बड़ी जो बात उनके अंदर खासियत थी, इरीना के अंदर, उसको हमने अगर चटनी रोटी भी दे दी ना खाने के, या लस्सी, उस बंदी के अंदर ये घमंड नहीं था कि मैं फिलहाल मेन लीड में हूँ और मैं बाहर कंट्री की हूँ। उसने बड़ा टेस्ट करके वो खाना खाया, कोई घमंड नहीं कोई रहने का, वीआईपी या ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कुछ नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट का उसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो काम की ललक देखी है, जो काम हमने गोबर भी उठवाया उससे, देखा गोबर मैंने, के हाँ। पास बैठी है वो, मतलब इट्स स्मेलिंग, लाजवाब। और परफ्यूम उस पे छिड़कते हैं परफ्यूम, फिर। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि दोबारा उनके साथ ऐसे ही लगातार हम काम करें। और सी इज़ अ गुड एक्टर, और डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छी इंसान है। तो मतलब पूरी शूट के दौरान कोई फनी इंसिडेंट्स हुआ उनके साथ? हाँ, फनी इंसिडेंट यही रहता था कि भाई गाँव वाली आया करती वहाँ देखने के लिए, जितनी भी गाँव की लेडीज़, तो उनको ये नहीं था कि ये एक्टर है, उनको ये रियल में ही लगता था कि ये इसकी बहू है। तो जो मजाक करना, और जो उसके दौरान जो हमने जो लाइफ जी है एक शादीशुदा, जो उसमें थाली के अंदर अपना गुत्थी वो डाल कर खेलना खेलना वगैरह, हाँ राइट। मटना लगाना या कांगड़ा खोलना, हाँ, तो ये इंसिडेंट हुए ना, ये बड़े मज़ेदार थे उनके साथ में। मतलब फील आ रहा था कि फील आ सच में रहा था कि हुआ हाँ, ऐसा कुछ। एक मज़ा आ रहा था कि कई बार ब्याह हो लिया, बस स्वाद आ गया। तो मतलब जो एक विदेशी बहू का जो सपना होता है आपका पूरा हो लिया पूरा हो गया, मतलब फ्री में बहू मिल रही थी सपने पूरे करने में। और जो सबसे बड़ी बात थी कि खुशी होती थी कि गांव में जब गली में शूटिंग होती थी, तो नुकान दे, हाँ भाई हमारी भी ला देने सी बहू, तो लोगों ने ये आ रही थी वो रियल में है मेरी बहू।
और जब मैं जैसे रील डाल दी तो लोगों के कमेंट आते थे, भाई हमारा भी ब्याह करवा दे। मैं भाई मैं उन रिश्ते करानी है मुझे मका तो उनको क्या बताऊँ भाई, मेरी भूख नहीं आ। तो बड़ा मज़ा आता था ये चीज़ें करते हुए, उनके साथ काम करते हुए। जो फनी इंसिडेंट होते थे जो बिहाइंड कैमरा, एक बार क्या सीन हुआ कि मतलब थोड़ा सा जैसे उनके साथ छेड़छाड़ मजाक कर देता था मैं, तो एकदम से डायरेक्टर सर मोहित जी ने उनको समझाया कि ये ऐसे डायलॉग बोलने आएगा और आपको एकदम चप्पल दिखा कर एकदम डराना है इनको। मैं गया और मैंने उनको प्यार भरा कोई वर्ड था, मैं बोलने लग गया उनको, और एकदम से उन्होंने चप्पल निकाल के दिखा है मारू तेरे मुंह पे, जब देख रहा है बकवास बकवास। मैं एकदम सुनो और वो देख, फिर पीछे से हंसी आ रही है एकदम से। मतलब वो शौक था कि यार मैंने इसको छेड़ तो नहीं दिया। प्रैंक था वो? प्रैंक था वो मेरे साथ में, मतलब बड़ा जबरदस्त था वो। मेरा पूरा चेहरा लाल। मैं क्या यार ये तो बड़ा हुआ है, ये नाराज होगी। हरियाणवी वाले ने तो डांट भी दिया, धमकाया तुमको यार, वाह मैं कुकर काबू आओगी मैं यार, सिस्टम ही और हो गया। फिर देखा मोहित भारती जी हंस रहे, वो भी हंस रही है। मैं क्या भाई इस तरह से पीट लियो, पर वो मजाक ना करियो। राजकुमार धनखड़ हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, लाजवाब कलाकार है वो, नेचुरल बंदा है। बड़े भाई का रोल किया आपका। बड़े भाई का रोल किया है वो, मैं मेरी नज़र में बहुत ज़बरदस्त कलाकार है। हम्म। उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो नॉर्मल है। वो बैठे, उनको बोला सर आपका टेक है, वो आए अंगोछा झाड़ के अंदर डायलॉग बोल बाल के ना। उनको ये नहीं है कि ये चीज़ बोलनी है, उनको याद करनी है। उनके अंदर कमाल देखा मैंने, उनको आए डायलॉग बताया, आए करके और अपना जाके चुपचाप बैठ गए। मेरे को ये लगा ही नहीं है बंदा एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग नेचुरल करते, है, वो बिल्कुल एक्टिंग नेचुरल करते है। भी नहीं है हकीकत में। वो नॉर्मल जो जीवन में जो जो बातें होती है ना, उनको पता है अच्छे से, वही चीज़ इतने अच्छे खूबसूरती से, जो मैं फैन हूँ हकीकत में। वो एक सीन मैंने देखा जब उनकी जो बेटी है काली का जो कैरेक्टर किया जिस बच्ची ने, वो आ रहे हैं उनके साथ आ रहे हैं, तो कहते कि बाबू तेरा नाम अंग्रेज क्यों कर है। मतलब भाई घर का ना दर दिया था, मैं कि मेला में दरवा के आया था। कि मैडम दरवा क्या था। एक जो आर्टिस्ट है जिन्होंने राजकुमार भाई की जो है उनकी वाइफ का कैरेक्टर किया था, क्या नाम है उनका? रीना बलारा जी हैं। उनके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल है, मैंने बहुत बार देखा, मतलब पूरी सीरीज के दौरान जो निकल के आए हैं एक्सप्रेशंस। वो भी नेचुरल ही एक्टर है। हाँ और एक काम का एक्सपीरियंस उनको इतना हो गया है, और फिर उनके पिताजी भी एक एक्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ उनके अंदर देखने को मिली कि हाँ, कि विरासत में उसको एक्टिंग विरासत में मिल गई मिली है है उसको। एक्टिंग, हाँ। अच्छी लाजवाब एक्टर है वो, जो बीवी का किरदार निभाया है, भाभी का, ज़बरदस्त है। जो उसने कमेंट पास किए हैं बीवी पे, हम्म। तो मैं उसमें बोल रहा हूँ कि माँ यो तो बस मेरे पर गलती हो गई, जल्दबाजी में सब कुछ हिस्सा हो गया। हाँ वह तो ऊपर तो पेट पता है कि पड़ी और तू जाके ले आया। मतलब डायलॉग डिलीवरी कमाल है उनकी, जो बोलने का जो लहजा है वो रोतकाड़ा का तो वैसे भी हो जाए, मैम रोतकाड़ा, तो वो कमाल है रीना बलारा जी भी। चलिए अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। जी सर। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस और मॉडल इन हरियाणवी इंडस्ट्री? अंजलि राघव। कोई किस्सा याद आ रहा है उनसे रिलेटेड? एक इंसिडेंट था कि हम रेणुका पवार जी के यहाँ गए हुए थे, तो गलती उनकी भी नहीं, उन्होंने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। देन मेरे ख्याल में मैं सी वजन में भी 16 ईयर ओल्ड। तो हम उनको कमेंट पास करते रहते हैं, इतनी एज की होगी है वो, क्योंकि मेंटेन एज इट इज़ है वो। लेकिन उस लड़की ने जो काम स्टार्ट किया बसों में आके, और उन्होंने बस में आए और अब तक उनको मेंटेन 500 रुपये शायद 300 रुपये से स्टार्ट किया, मैंने उनसे पूछा, और आज वो मेरे ख्याल में 70 से 80 हज़ार रुपये पर डे ले रही हैं। पर जो अब तक बना के रखा है, उस फ्लो को टूटने नहीं दिया अंजलि राघव। अंजलि राघव, बिल्कुल, ठीक मैं बात है। उनका फ़ैन हूँ इस चीज़ का, और बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी है। नाराज़ होती है, मना भी जल्दी लेता हूँ उसको। फिर मैं उसको चाय की सबसे ज़्यादा आदत है, मेरे को भी चाय की आदत है, चाय पिला दो मान जाएगी। ओके आगे बढ़ते हैं। मोस्ट हॉट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस? मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो कंफ्यूज कर दिया सर, सारी ब्यूटीफुल है। कोई एक नाम जो आपको देखो लगता मेरी नज़र में रूबा खान है। है? रूबा खान। सबसे बड़ी बात है वो एक तो मुस्लिम है, एक उनकी आंखें और उनके जो लिप्स हैं, मेरे को उनकी बनावट बड़ी अच्छी है। रूबा खान मेरे को अच्छी लगती है। एक गाना भी किया था कोर्ट की धमकी, अच्छा भी गया वो। हाँ वो देखा काफी, मैंने। हाँ अच्छा गया था। जज की सेटिंग। जज की सेटिंग है। पर मेरी नज़र से जो रूबा खान की, जो कहते हैं ना कि भाई ये फेस है, इस टाइप का फेस आपको या करस लगा लो, मेरे को रूबा खान। चलो मेल एक्ट्रेस की तरफ आते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा बुरा बुरा मान जाएंगे। जी। नहीं काफ़ी बुरा हाँ। मानेंगे। मैं अच्छा, एंग्री मैन ऑफ हरियाणा किसे कहेंगे? सबसे गुस्से वाला विजय वर्मा भाई। विजय वर्मा। उन्होंने मेरा गाना डायरेक्ट किया था, बाप तो बाप रहेगा। बड़े स्ट्रिक्ट है, कैमरे वाले से लेके चाहे कोई भी है, चाहे एक्टर है चाहे फीमेल है, कोई भी है, सबको पूरा टाइट रखते हैं। और जो उनका काम के प्रति जो गुस्सा है वो बड़ा, बिल्कुल मैंने देखा है, डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड और होना भी चाहिए। तो बिल्कुल है, एंग्री मैन है, उनमें कोई तो शायद मेरे ख्याल में विजय वर्मा ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ का गाना उस टाइम दिया था, राजू भाई ने गाया था सैंडल। हाँ सबसे पहला गाना शायद 700-800 मिलियन उन्हीं का था। तो जो उन्होंने संघर्ष किया है और जिस
गरीबी से उठ के उन्होंने काम किया है, तो उनको पता है कि काम की क्या वैल्यू है। ओके, बिगेस्ट कंजूस ऑफ हरियाणा? अंजलि राघव है, सबसे कंजूस है वो। पैसे नहीं खर्च पैसे नहीं करती? खर्चती वो। उसको एक बारी मेरे को याद है, मैंने उसको सर्दी में बोल दिया, शायद शिमला थे हम, पंजाब के अंदर, शिमला से और पंजाब से शूट हो रहा था, मैं बोले 1 किलो मूंगफली लिया, वो लिया ही नहीं। सारा दिन बोलता रहा मैं उसको, बहुत कंजूस है वो इस मामले में। महफिल की शान कौन कौन ऐसा पर्सनालिटी है जो सबके साथ मतलब लगता है कि यार वो महफिल में आ जाए तो मजा आ जाता है? नरेंद्र बगाना है। हाँ, ये तो नरेंद्र बगाना एक ऐसा कलाकार है इंस्टेंट, जो आपको अगर गाना भी बोल दिया ना, आपने ये टॉपिक दे दिया, इस गमले के ऊपर दे दिया, इस कप के ऊपर दे दिया, किसी भी चीज़ के ऊपर दे दिया, महफिल जमानी है, हंसी मजाक। शायद नरेंद्र बगाना से ऊपर मैं कलाकार मानता नहीं हरियाणा के अंदर, जो महफिल को टूटने दे। तो मतलब उनके हाथ में एक डपली दे दी जाए तो फिर शायद पूरी रात वो इंसान माहौल गुजार बना सकता, देते माहौल हैं। बना सकता है, और एक भी इंसान ऐसा नहीं जो उठ के चला जाए। सॉन्ग्स बहुत आते रहे हैं, रैप बहुत ज़्यादा हुए हैं, मेरे ख्याल से कवाली उन्होंने ही पहली बार की है। हाँ, कवाली उनकी अभी जो एक, मेहंदी क्या हाँ नाम, किस मेहंदी, नाम से? बेवफा शायद मेहंदी, बेवफा मेहंदी। बेवफा मेहंदी, हाँ। कवाली उनकी की। और वो लीजेंड कलाकार हैं, और सिंगर ऐसे हैं, कुछ भी गवा लो उनके मुंह से, पार है वो चीज़, वो हिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है? एक तरफ जहाँ पे मतलब इतनी चकाचौंध है, सब कुछ मिल रहा है, गाने हैं, सेलिब्रिटी वाली फील है, और एक लाइफ में एक झटका आता है और आप पे कुछ आरोप लगते हैं और आप जेल के अंदर भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था? कहते जब आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, या आपको लग रहा है फ्लो में चल रहे हैं, तो उसमें कुछ टांग खींचने वाले हो जाते हैं। हम्म। मैं अभी, क्योंकि अभी वो केस चल रहा है, उसमें नाम नहीं ले पाऊंगा, कुछ हैं अपने हरियाणा का 1-2 कलाकार हैं जिन्होंने पूरा माहौल तैयार किया, उन्होंने जो पूरी साजिश 1 साल से चल रही थी, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की। चाहे वो मासूम भाई पे हुई हो, चाहे वो केडी पे कोशिश हुई है, चाहे मेरे पे हुई है, चाहे हर्ष चिकारा पे हो, किसी पे हुई हो, वो कोशिश रही है। इससे पहले मेरे ऊपर जो अपने फार्म हाउस पे फिल्म सिटी में, उसमें फ्लैंग भेजना हुई हो, या फिर मेरे ऊपर से आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया हो, हाँसी में एसपी साहब के यहाँ बाकायदा शत्रुजीत कपूर के मेरे खिलाफ उससे पहले साजिश हुई थी कि मुकदमा दर्ज करवाना है। एक ये माहौल क्रिएट करके भाई इसको रोकना है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। अगर मैं गलत होता तो शायद वो, तो चलो मुझे कानून पे पूरा भरोसा, कानून पे भरोसा जब भी आज मैं 4 महीने में बाहर हूँ, वरना इस आरोप में कोई भी 3 साल से पहले मतलब ही नहीं है, जमानत ही नहीं होती। तो आज मैं बाहर हूँ, और फिर वो लोग पकड़े भी गए, जो साजिश जिन्होंने रची थी वो पकड़े भी गए, वो अंदर भी गए हैं। तो मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सही हो, सच्चे हो, वो कानून फैसला लेगा। गलत होऊंगा तो क्या बिल्कुल मैं रेप का भुगतूंगा। आरोप लगाया था, क्या किस चीज़ का आरोप हाँ लगाया बिल्कुल, था? कि रेप का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया था उन्होंने, अभी आपने रेप किया है, जिसमें कि मेरी फैमिली उस टाइम पे घर पे है, और या मेरे साथ उनका 3-4 साल से मेरे परिवार में आना जाना, और मेरे से उम्र में भी 10-12 साल बड़े हैं, और 2020 का बोल के फिर अब मुकदमा दर्ज करवाना, तो फिर पर मैं चाहता हूँ कि अभी एक बार केस हो जाए, और केस होने के बाद, फारिग होने के बाद, फिर वो हम सोशल मीडिया के सामने उस चीज़ को हम, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बिल्कुल पक्के प्रूफ हैं, जिसने इसमें साजिश रची है उनको हम पब्लिक के सामने बिल्कुल अच्छे से लेके आएंगे। तो कितना टाइम आपको अंदर रहना पड़ा मेरे इसमें? को उस केस में मेरे को 4 महीने रहना पड़ा। 4 महीने? हाँ, मेरी ज़मानत हो गई थी उसमें, और उसके बाद फिर मेरे अंदर ही एक मुकदमा और लग गया था, कोई लड़ाई झगड़े का ही हो गया था, तो उसमें मेरे को अंदर? 2 महीने, हाँ अंदर ही, अच्छा। तो 2 महीने और उसमें एक्स्ट्रा मेरे को निकाल 6 महीने? लगे थे। हाँ जी। तो नवीन भाई की एक तरफ हम देखते हैं कि इतनी चकाचौंध है, इतना मतलब खुशनुमा माहौल है, और कुछ टाइम आपने अंदर बिताया, मतलब सलाखों के पीछे। क्या फील आता था उस वक्त अंदर? देखिए, एकदम आप स्टार्टिंग से ये रहा था कि फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ, फिर यहाँ थी चकाचौंध की लाइफ, फिर एकदम से आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ आप माहौल में सोचा भी नहीं है, जहाँ माहौल में आप कभी रहे ही नहीं उस महल माहौल में, क्योंकि वहाँ टॉप से टॉप गैंगस्टर भी हैं, कुछ निर्दोष लोग भी हैं। मैं एक आगे जाके एक एक संस्था शुरू करूँगा जिसमें कि ये केस फारिग होते ही, जिसमें कि काफ़ी निर्दोष लोग हैं जिन पे गलत आरोप लगे हैं, और वो बेवजह वो जेल काट रहे हैं। तो एक कुछ साथियों के साथ में, मेरे साथ हैं पटवारी भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, तो उनके साथ मिलकर एक संस्था स्टार्ट करेंगे हम। जब आप अंदर जाते हो और वहाँ का माहौल देखते हो, और फिर आप बंद के रह जाते हो किसी चीज़ में, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। एक वहाँ आदत है कि 9 से लेकर 6 बजे तक आपको आना, अंदर आना है और जाना है। वो चीज़ सबसे बड़ी मतलब दुखदाई, और फिर एक लग्जरी लाइफ से फिर एकदम से आप लो लेवल पे आ जाते हो, और फिर ऐसे आरोप लग जाता है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, और जिसमें आपने बेवजह जेल काटी है,
उस चीज़ में अगर आप जाते हो तो बड़ा दुख होता है। उस टाइम की कोई भरपाई भी नहीं कर पाता वो चीज़ की भरपाई कोई कर नहीं पाएगा। और कानून पे पूरा भरोसा था, और कानून पे जिसने भी मेरा साथ दिया है बुरे वक्त में, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा। जो मेरे साथ खड़े रहे, जो मेरे भाई थे, योगी भाई है मेरा, मेरे जीजा जी हैं, जैली मामा जी हैं, जो आरस जी हैं, काफ़ी लोग जो मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, कहते हैं ना कि लोग कि सच की हमेशा जीत होती, देर लग जाएगी पर सच जीतेगा। आज उस सच की बदौलत मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्योंकि पंजाब में भी अक्सर देखा गया है कि जैसे चमकीला है उनको गोली मार दी गई, सिद्धू मूसेवाला उनको गोली मार दी गई, तो कहीं ना कहीं अगर कोई आगे बढ़ रहा है लाइफ में तो उसको रोकने की ये आरोप तो कोशिश बॉलीवुड की तक जाती है। लगते गए हैं, सलमान भाई पे भी लगे हैं, कंट्रोवर्सियाँ होती रही हैं, ब्लेम्स होते रहे हैं। अगर गलत किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। पर जब हमने किया नहीं वो चीज़ गलत, जो हम सोच से बाहर है, हम इतनी लड़कियों के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री की एक लड़की मेरे को ये आके बोल दे कि किसी ने किसी को ये भी बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल काम किया है, नो डाउट्स, यूट्यूब उठा के देख लेना, टॉप मोस्ट लड़कियों के साथ काम किया। बिल्कुल, हम देखा मैंने, हाँ। मेरे साथ अंजलि, सोनिका, सब ने काम किया। एक लड़की ये नहीं बोल सकती कि कभी भी टच भी गलत हुआ हो या टच भी गलत तरीके से किया गया हो। और फिर एकदम से ऐसा ब्लेम लगना, तो वो बड़ी मतलब दिमाग पे बड़ा मैं तो कह रहा हूँ इस हादसे से उबरने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बात पर है। मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने बड़ा साथ दिया। जल्द ही मैंने वापसी की और दोबारा से मैं एक मूवी अभी कर रहा हूँ और गाने भी किए आती। देव कुमार देवा सर का, नवीन विशु जी का सबसे ज़्यादा मैं सपोर्ट जो रहा है इंडस्ट्री में। आते ही मैं बाहर आया हूँ जेल से, तो मेरे को एक हफ्ते के बाद ही गाना मिल गया था करने के लिए। अन्नू काद्यान जी हैं, देव कुमार देवा जी ने, उनकी कंपनी का सॉन्ग था, और नवीन विशु जी ने जो उनका गाना लिखा हुआ था। बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, और उनको पता था कि जो हुआ वो गलत हुआ। बिल्कुल तो काफ़ी कैडी भाई भी मिलने आए, सभी मिलने आए, बड़ा सपोर्ट रहा सबका। इंडस्ट्री पे उतना ही प्यार है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पर्सनली मिले हैं, जिनको पता है, उन्होंने सबने ऐसे ही प्यार बना के रख रखा है, और ऐसे ही बना रहे तो बहुत अच्छा है। कुछ साजिशें वो करते हैं, करते रहेंगे, उनका काम है। भगवान देख रहा है आज कहाँ है वो, और हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने काम से रिजल्ट देंगे, उनको कोई डाउट नहीं। कुमार नसीब के साथ भी सॉन्ग किया आपने? कुमार नसीब भाई के साथ गाना किया अभी, छोरा जट्टांगा, अंजलि राघव जी उसमें, न्यू कंपनी शान रिकॉर्ड्स, और लाजवाब है। मेरे तो वैसे मामा का लड़का हो, मैं उसकी बुआ। अगर कई भाई हमें बोलते हैं हम दोनों एक जैसे, एक ही माँ के हैं, शक्ल हमारी मतलब मैच करती है, हेल्थ भी मैच करती है। तो लगता है कि उनको कई जो अनजान है उनको भी बोलता है आप दोनों भाई हो। तो अच्छा डायरेक्टर है। अभी दूसरा सॉन्ग भी मैंने उन्हीं के साथ किया, 2-3 सॉन्ग और अब जैसलमेर हम करके आ रहे हैं। तो कोशिश है कि एक बॉलीवुड सॉन्ग उनके साथ ही करें। तो मेरी इच्छा है कि जल्दी सारा अली खान जी के साथ भी एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। क्या बात है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरीके से देखा जाए तो, जो हमारे पॉडकास्ट में रिवील की जा रही है। बिल्कुल। तो कोशिश है कि मैं कुमार नसीब भाई के साथ ही वो गाना उनके साथ में करूं। ओके। और जो गोल्डन मैन है, 2 भाई हैं, उनके साथ भी अभी हमारा जयपुर के अंदर मोहित भाई थे, उनके साथ मीटिंग हुई, तो उनके साथ भी हमारे सॉन्ग। गोल्डन मैन जो मुंबई में जो संजय भाई और हैं, हाँ, जो 2 गोल्डन बॉय हैं, उनके साथ में हमारा जल्द ही 2-3 सॉन्ग देखने को मिलेंगे। आप क्या बात है, बहुत झटका देंगे, काम से देंगे। जैसे बुरा वक्त आया वैसे ही अच्छा वक्त भी, हर बुरे के बाद नया सवेरा है। तो इतना मतलब जब अंदर रहे आप, ठीक है, एक तो जब हम हमारा शेड्यूल वैसे ही बिजी रहता है, लेकिन अंदर टाइम पास कैसे होता था, किस तरीके से समय गुजरता था? जो अंदर जो मेरे को भाई मिले, जिन्होंने, भाई इन द सेंस वो नहीं कि मतलब डॉन नॉन भाई, भाईचारे वाले भाई जो हैं। भाईचारे वाले, जो मेरे को बाहर से भी पहले जानते थे, या किसी कारणवश उनको हथियार उठाना पड़ा, जो उनसे मिला मैं अंदर, और जो उनकी लाइफ जानने को मिली, ये भी मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है। शायद मैंने कोई ऐसे कर्म किए हों जो मेरे को वहाँ भुगतने पड़े हों। मैं ये नहीं कहता कि गलती कोई नहीं करता, गलती की होगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ जाना पड़ा। क्या पता, कई बार क्या होता है कि कोई गलती ऐसी होती है हमने की कर रखी है और वो हमें पता नहीं होती, वो कर्म हमें वहाँ तक लेके जाए। तो वो मेरे लिखा हुआ था वहाँ की रोटी खाना। तो मैं मानता हूँ वहाँ भी जाने के लिए मेरे लिए एक अच्छा चीज़ हुई है, जो एक्सपीरियंस मिला है, जो वहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, 65% लोग जो वहाँ बेवजह जेल काट रहे हैं, जो मैंने उनकी कहानी सुनी है, जो सच्चाई है, या उनके साथ जो मेरा मोस्टली टाइम उनकी स्टोरी सुनने में ही निकल गया। जो मेरा दोस्त था, वो उसको 4 साल के बाद जो जमानत हुई या उसको बरी कर दिया गया कोर्ट के अंदर, जो ये ट्रेजेडी उसके साथ हुई, अपनी फैमिली की शादी में या फंक्शन में या किसी मरगत में जा नहीं पाया, तो एक लापरवाही की वजह से, एक कानून की वजह से वो बंदे को 4 साल बेवजह काटनी पड़ी। अब 4 साल उसके कौन वापस लेके आएगा, या पैसों से उसकी भरपाई हो पाएगी,
या उसकी जो 4 साल का जो प्रीसियस टाइम था वो क्या वापस आ पाएगा? पैसा, नुकसान, सब कुछ वापस आ सकता है, पर टाइम वापस टाइम नहीं आ वापस नहीं आ सकता। हाँ। सकता। तो उस बंदे के साथ हुआ है, वो बड़े ही उसको मजबूर कर दिया गया कि मैं दोबारा कोई क्राइम क्राइम करूं, क्योंकि उसकी भरपाई इंसान यही सोचता है कि मेरे तो 4 साल गए, लेकिन वो बंदा के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो उसको वो मारने की कोशिश करेगा। एक पीछे हादसा भी हुआ था सोनीपत के अंदर, एक लड़के के साथ ऐसी रेप केस लग गया था और उसको 2 साल अंदर रहना पड़ा बेवजह। बिना बात। उसने क्या किया, सिलेंडर खोल के उसकी पूरी फैमिली को ही मार दिया। अभी पीछे राजस्थान में एक उसके चाचा की लड़की ने, कोई रिश्तेदारी में लड़की ने अपने भाई पे नाम लगा दिया था रेप का, और निकला कोई और 2 साल के बाद। तो जज ने उस लड़की को ही सज़ा सुना दी 4 साल की। तो या तो फिर ऐसे पता लगे, क्योंकि आजकल गैंगवार भी बहुत बनी हुई है पैसे ऐंठने के लिए, झूठे बिल्कुल, मुकदमे झूठे मुकदमे बहुत हैं। हैं। हिसार के अंदर भी हैं, भिवानी का बहुत है, काफ़ी अंदर केसेस सुनने को मिले। अभी कुछ नए कानून आए हैं, इसमें वैसे चेंजेस हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंसान को मौका दिया जाए, उनको जमानत दी जाए। फैसला आने तक 4-4 5-5 साल में फैसले आते हैं और बेवजह उनको जेल काटनी पड़ती है। काफ़ी हैं, 70 क्या, मेरे ख्याल में 95% झूठे केसों में, जो रेप के केसों में बंदे अंदर हैं। जहाँ तक मैंने, आप एक किसी के साथ रिलेशन में हो और वो बाद में आके आपके ऊपर रेप का एलिगेशन लगा दिया, तो वो रेप नहीं होता। रेप वही जो होगा सहमति से हुआ वो। सहमति से हुआ। हाँ। उसको आप एक रेप का नाम दे देते हो तो वो रेप नहीं हुआ। आज आप खुद भी इंजॉय कर रहे हो उसके साथ में, कल को वो जेल काट रहा है, आप बाहर इंजॉय ले रहे हो, पैसे में बाद में फैसला कर रहे हो, तो वो कहाँ की कानून, कहाँ का इंसाफ हुआ? काफ़ी हैं केसेस, 95% मैंने देखे। दूसरा, आपने पूछा कि जेल में टाइम पास कैसे होता था। सबसे अच्छा था कि सबसे ज़्यादा रूल रेगुलेशन मैंने देखा वहाँ साफ़ सफाई का, टाइम टू टाइम नहाना खाना। एक टाइम हम सर्दियों में यहाँ भी सोचते हैं कि ना नहाए, अच्छा। पर वहाँ रूल रेगुलेशन है। डेली। हाँ, और दोस्तों के साथ बातें करना या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करना, सुबह शाम अपना प्रैक्टिस करना एक अच्छा टाइम है। मेडिटेशन करना या बुक्स वगैरह पढ़ना लाइब्रेरी में जाके, तो ये चीज़ें हैं वहाँ टाइम पास का, ऐसी बात नहीं। आप ध्यान भी कर सकते हो एक जीवन से अलग होके। मेरी नज़र में तो शायद इंसान गलत है अगर ये चीज़ हम अगर बाहर रोक के अपने को फ़ोन से दूर रहना। कुछ चीज़ें हैं अच्छे के लिए भी हैं वहाँ, जिससे कि आप प्योर हो जाते हो, या आपकी अंतरात्मा प्योर हो जाती है, आपका माइंड बदल जाता है। बाहर आते फिर वही पैसा कमाना है फैमिली के लिए, या हमने हल्की फुल्की ड्रिंक करनी है, स्मोकिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मतलब वो वहाँ छूट बंद जाती हो है, जाती हैं। मोबाइल से दूरी। मोबाइल से दूरी हाँ। हो जाती है। आज हम यहाँ 1 मिनट भी मोबाइल से दूर नहीं रह नहीं रहे, रह और वहाँ बिना मोबाइल भी दुनिया चल रही है। तो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, और कुछ चीज़ें कि भाईचारा क्या होता है वो भी सीखने को मिला वहाँ पे। लोग दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए क्राइम कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं वहाँ अंदर की, वो अलग दुनिया है। किसी से दोस्ती हुई अंदर? हाँ, काफ़ी दोस्त हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा नाम ले दिया तो फिर कल को फिर वही बात है, सीआईए हमारा एक तो स्टाफ है अंदर क्या फिल्म देखते थे, क्या करते थे? हाँ, मूवीज़ भी देखते थे हम, फिल्म वगैरह जो मोस्टली साउथ की मूवी देखी हैं। टीवी पे? हाँ, क्रिकेट मैच देखते थे और ताश वगैरह खेलते थे, लूडो वगैरह खेलते थे, तो काफ़ी टाइम पास हुआ अंदर। तो मतलब कभी किसी इंसान को, जाहिर सी बात आपने बताया कि जैसे मतलब टाइम पास होता है किसी तरीके से बुक पढ़ के या मेडिटेशन करके, क्या कभी किसी को आपने रोते हुए भी देखा? खूब रोते हुए देखा है इंसान। जब वहाँ एक पारिवारिक इंसान है, जब वो एक ऐसे माहौल में चला जाता जो चीज़ उसने नहीं की है, और उसके साथ जो एकदम से हादसा हुआ इंस्टेंट, जैसे मेरे साथ हुआ, एकदम से मेरे को पता नहीं था कि लाइफ यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। तो जब वो दीवारें हैं और वो जो अकेलापन है, जो आपकी बात समझने वाला नहीं है, और एक ऊपर से एलिगेशन ऐसा लग जाए, तो इंसान को ये डर रहता है यार, सच में हो जाता है कि यार सच में क्या तूने ये चीज़ की है। तो बहुत रोता है इंसान, अकेला पड़ जाता है वहाँ। पर जो साथ वाले हैं, जो समझने वाले हैं, रेयर हैं, कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं। काफ़ी दोस्त थे अंदर जो बेवजह जेल काट रहे थे, रोए भी हैं उनके साथ बैठ के। मैं भी इमोशनल हुआ हूँ, मैं भी रोया हूँ कि यार एकदम से क्या हो गया, ये क्या चीज़ होगी एकदम से, अचानक से एकदम से लाइफ एकदम स्टारडम से एकदम से आप जेल में चले जाते हो, और वहाँ आपके साथ एक मतलब वही नॉर्मल जो बिहेव होता है और जो चीज़ें होती हैं जो आपने कभी की नहीं। तो बड़ा मतलब अंतरात्मा से मैं कह रहा हूँ कि मेरी हंसी खुशी ज़िंदगी में से सीरियसपन इतना आ गया है कि आप सोच नहीं सकते। काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। बिल्कुल। पहले किसी पे शक नहीं होता था, अब साथ वाले पे भी शक होता है कि यार कहीं ये साजिश तो नहीं रच रहा, कहीं आपके साथ गलत तो ना कर दे। तो मतलब एक माइंड टोटली उन्होंने, कितना शक्की माइंड हो जाता है और इतना डिप्रेशन में चला जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये चीज़ भाई किसी के साथ ना हो तो अच्छा है। कहते हैं ना कि
गैंगस्टर बनता नहीं, उसको बनाया जाता है। ये सच है, ये मैंने देखा भी। एक क्राइम करते हो आप, 10 क्राइम उसके साथ आपके साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो क्या अंदर जैसे मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है कि मतलब कोई गैंगस्टर टाइप का या कोई मतलब खूंखार बंदे रहते हैं, तो क्या उनका अंदर भी गुंडागर्दी चलती है या कैसा माहौल रहता है? देखिए गैंगवारी तो रहती है वहाँ पे। अभी तो जैसे कैंटीन पे वगैरह पे जाते हैं तो अलग अलग उनको बैरिकों को उनको खोला जाता है अलग अलग एक एक घंटे के लिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा है। दुश्मनी, एक दो पार्टियों में दुश्मनी है तो वो दोनों अंदर भिड़ेंगी ही भिड़ेंगी। वो बदले का रिवेंज रहता ही रहता। जेल में जो बंदा चला गया उसके अंदर बदले की भावना तो रहेगी ही रहेगी। तो उस बदले के चक्कर में वहाँ अंदर मर्डर भी हो जाते हैं, कटन भी चलते हैं, हथियार भी मतलब होते नहीं है पर वो बना लिए जाते हैं। कुछ चीज़ों के जैसे प्लेट वगैरह के हैं, चम्मच प्लास्टिक की, उसका भी हथियार, लोहे की पाइप, कुछ भी मिल जाए उसका हथियार बन सकता है। तो वहां से बाहर आने के बाद जब आप आए तो लाइफ में कुछ चेंज महसूस हुआ आपको कि लोगों के रवैये में, बात करने के व्यवहार में कुछ? जो मैं आपको बता रहा हूँ समीर भाई, जिस बंदे ने मेरे को जो मेरे को जानता है कई सालों से, या जो मेरे साथ रहा है, या जिसने मेरे साथ काम किया है, उनका मेरे प्रति कोई रवैया नहीं बदला। उनको पता था ये इंसान ऐसा है नहीं है और ना ये कर सकता। ना ऐसी हरकत हमने की कि जो हमें गिल्ट फील हो, या हमने, जब डर लगता है इंसान को या तो आप करके गए हो या आपने किया हो। जब हमने किया ही नहीं और हम सही हैं तो फिर डरना किस बात का। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। प्लानिंग किसी के साथ भी हो सकती है। मैं कर सकता हूँ, आपके साथ कर सकता हूँ, किसी टाइम प्लानिंग करवा लो। कोई ये सोचता हो भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, हादसा किसी टाइम भी जन्म दे सकता है आपके साथ में। आपके हाथ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो आप चाहते नहीं करना। कई मैंने मर्डर ऐसे देखे करना नहीं चाहता था और वो हो गया। हो गया, बिल्कुल। एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसको धक्का लग गया, उसका सिर लग गया तो वो मर्डर हो गया। क्योंकि क्या इसका मतलब वो नहीं है कि वो खूनी है या वो प्रोफेशनल है। गलती किसी से भी हो सकती किसी है। से भी हो सकती है। तो प्लानिंग किसी के साथ भी हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ। कोई अपने आप को ये मानता है नहीं हो सकती, मैं करके दिखा सकता हूँ। जैसे आपने अभी लकी बिस्ट जी की स्टोरी सुनी है। एक स्पाई होते हैं, एक मतलब वो हनी ट्रैप होते हैं। वो हनी ट्रैप जो नाम दिया गया है, एक कानून बनाया, वो हनी ट्रैप यही है। यही है। उसको हनी ट्रैप इसीलिए बोला जाता है। किसी के साथ भी कर सकते हो आप। नेताओं के साथ भी हुए हैं, रो एजेंटों के साथ भी हुए हैं, पुलिस वालों के साथ भी हुई हैं, नॉर्मल पब्लिक के साथ भी हुए हैं। सबके साथ हनी ट्रैप होता है। वो हनी ट्रैप हमारे साथ हुआ है। अच्छा, ये हरियाणवी इंडस्ट्री में जैसे बॉलीवुड में अक्सर मीटू के आरोप लगते रहे हैं या कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच की बात होती है, क्या लगता है हरियाणवी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है? देखो कास्टिंग काउच वहीं होगी जिसको नाम का फिक्र नहीं होगा। जो एक दो प्रोजेक्ट किया उसका तरीका यही रहेगा कि हाँ तेरे को ठीक है, इस मकसद से इस लाइन में है। पर जो रियल में इस लाइन में काम करना चाहता है या जनून है उसके अंदर, वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगा। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे आप हरियाणा हो या राजस्थान हो या पंजाब हो। पर्सनली किसी के साथ इंटीमेट हो या आपके रिलेशन है, वो एक उसको वो अलग बात है, अलग वो आपकी अपनी मर्जी से हुआ है। आप उसको कल को कास्टिंग काउच का नाम दे दें कि इसने मेरे को ये ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ें मेरी नज़र में गलत है। आप कर अपनी मर्जी से रहे हो, फिर बाद में बोलते हो कि भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी या मेरे को इसने बोला था। जब आपको पता है सामने वाला ये चीज़ें आपसे मांग कर रहा है, आप कर क्यों रहे हो, क्यों जा रहे हो? लाइन छोड़ दो। इससे अच्छा आपकी इज्जत से, आपके मान सम्मान से ऊपर थोड़ी ना है। ठीक बात है। अच्छा, अभी आपका कोई फिल्म के बारे में आप बता रहे थे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है? अपकमिंग एक सरप्राइज है हरियाणा के लिए। जल्द ही कोशिश है कि वो चीज़ें हम पुरानी दे तो नहीं पाए। जैसे चंद्रावल आई थी, उस टाइम राज कपूर कपूर जी की फिल्म लॉन्च हुई थी, उनके साथ में कंपैरिजन हुआ था और बहुत हिट रही थी। तो ऐसी ही अभी हमारी कोशिश है कि जल्दी स्क्रिप्ट वैसे राइट हो चुकी है। मुंबई से हमारे राइटर थे तो उन्होंने वो राइटिंग किया। डायरेक्टर मोहित भारती जी हैं और एक सरप्राइज नाम है, हरियाणा के नामी हैं, उसमें साथ में काम कर रहे हैं। मामा भांजा की जोड़ी यार, ये हर्ष शिकारा जी हैं और मैं हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इतने सारी चीज़ें जानने का मौका मिला, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानने को मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी जो उतना ही मज़ा आया होगा। तो अभी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आपके ओपन आर्ट के पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही हरियाणवी कलाकारों को प्यार देते रहें और बुराई से दूरी बनाए रखें और जो कंट्रोवर्सी से दूरी बनाए रखें। अपना काम करें और काम करते रहें। आपका कर्म आपको आगे लेके जाएगा और आप फिर सक्सेस की उस राह पे होगे जो आपने सोची नहीं होगी। तो सभी को मेरी फिर से राम राम और ढेर सारा प्यार सभी को।
थैंक यू सो मच थैंक यू सर। नवीन भाई। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हरियाणा के बहुत ही कमाल के कलाकार नवीन नारू। जल्दी होगी फिर किसी नए नए कलाकार के साथ मुलाकात, तब तक देखते रहिए ओपन हार्ट पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक ओपन हार्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।